हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा उच्चा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरुजी, यह नगर तो नारायण के आश्रय से अति ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है सो है, मगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो हो चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर, बेचा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर, बेचा टके सेर। हो चना जोर गरम, चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वो चने बनावेगा श्री राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुमुर चुमुर बोले, बापू खाने को मुंह खोले। चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वाह वाह, क्यों माई, भाजी कितने सेर? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग सब टके सेर। राशन ले लो टके सेर। आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी सब टके सेर। क्यों भाई बनिए, आटे कितने सेर? टके सेर। और चावल? टके सेर। घी? बाबा जी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी तरातत, चाशनी चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी लडुआ, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। राम भजो राम भजो राम भजो राम। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा? इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके सेर बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है?
गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है, 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े, मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। आहा, आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बने की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया के पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिस्तिया चूने पानी ढेर दे दिया, इसे की दीवार कमजोर हो गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई, दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भीड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया?
मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम की वजह से गया था। ये नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, और मजे से आनंद उठाना। चल में तैयार मत आया, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा।